गौवंश के रखरखाव के लिए सरकार करोड़ रुपए का बजट आवंटन करती है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से गौ माता कहीं जाने वाली ये गाय माता के गाल में समा रही हैं। ऐसे ही विदिशा में देखने को मिला। विदिशा से हमारे संवाददाता पुष्पराज प्रसाद की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखिए। मवेशी के गौशाला में छुड़वाएं और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन्हें बचाएं। बेचारी मवेशी घायल पड़ी है वहाँ रोडों पे, पुल पे लस्कापुर में कम से कम 150-200 मवेशी है कम से कम। उनके लाने जहाँ मुकाम पे जहाँ हैं चरबी के लाने व्यवस्था वहाँ छोड़ें। और इसके बाद जो गांव के और बाहर के लोग भी लश्कर पर छोड़ के जा रहे हैं और हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। हमारी फसलें पूरी बैठ गई। गौशाला कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला तो है ना यहाँ? नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। यहाँ पे गौशाला सैंक्शन हुई थी क्या? अब जी तो मुझे मालूम नहीं, मगर सैंक्शन अभी तक हमें मालूम ही नहीं है हुई थी कि नहीं हुई। और ना आज तक कोई न्यूज़ मिली हमें ऐसी कि सैंक्शन हुई है और ना बनी। कई पार्टियों ने ऐसे नारे दिए हैं, गीता गंगा गौ माता और गौ हत्या बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। पर आज जब हम कहीं ना कहीं जाकर देखते हैं तो ये केवल नारे बनकर ही रह गए और जो मूलभूत सुविधा जो गायों को मिलना थी, उनको जो गौचर ज़मीन थी उस पर जो उनकी व्यवस्थाएं थी की गई थी, वो आज वहाँ पे ज़मीन पे नदारत हैं। प्लस हमारा संगठन अस्पताल में भी रोज़ सुबह के टाइम में 2 घंटे की सेवाएं देता है। तो हम दिन या रात में ऐसे देखते हैं कि रोज़ 10 से 20 लोग ऐसे आते हैं जो गाय से टकराते हैं और जिनका एक्सीडेंट होता है, किसी के सर फट जाता है, भोपाल रेफ़र होते हैं। तो गाय को भी लगती है और जो परिजन रहते हैं गिरी से गिरी हालत में 1 महीने के अंदर कम से कम 10 लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, जो विदिशा शहर में हमने देखा है। इस वक्त हम विदिशा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर बामनखेड़ा में खड़े हुए हैं। बामनखेड़ा में हम ये देख रहे हैं कि जो बीच रास्ते में गायें खड़ी रहती हैं, बैठी रहती हैं, उनसे कई प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ तक कि गायों की भी मौत हो जाती है। मौत होने के साथ साथ जो परिवार के साथ जो एक्सीडेंट होता है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस बारे में हम ग्रामवासी हैं जो हमारे साथ हेमंत भाई से हम पूछना चाहेंगे कि क्या कंडीशन है हमारे गांव की। जो गाय बीच रास्ते में बैठी होती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या तो सामने वाला का परिवार निपट जाता है या फिर गाय निपट जाती हैं। आइए हम जानना चाहते हैं हेमंत भाई से। जी हेमंत भाई, आपका नाम क्या है? हेमंत मेरा नाम है, ग्राम बामनखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। स्वदेशी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस मुहिम को लेकर हमारे गाँव तक पधारे। हमारे गाँव में अभी ताज़ा घटना 3 हुई हैं, जिसमें एक पीपलखेड़ा का हमारे गांव के पास में एक पुलिया पड़ती है, उसके पास में कम से कम 40 से 50 गायें इकट्ठी हो जाती हैं। और उस घटना में एक्सीडेंटल हुआ अभी, और वो गाय भी ख़त्म हुई और दूसरा उस व्यक्ति को भी बहुत तेज चोट हुई, मतलब वो मौत से बचा हुआ है। इसके बाद उसको व्यक्ति के लिए गाँव के लोगों ने उसको छेक दिया गया, क्योंकि गौ हत्या एक सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है अपने हिंदू धर्म में। इसके बाद में गौशाला की और कोई ध्यान नहीं है। 50 बार शिकायत करने के बाद में गौशाला में करके आते, गाय को सुबह करके आएंगे, शाम को वापस निकाल दी जाएंगी। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक कि भूसा भी गांव के लोगों ने जो भूसा इकट्ठा करके बनवाया था, उसकी भी चोरी की जा रही है। उसके ऊपर भी मतलब फंड निकाल लिया गया और गाँव से जो भूसा की ट्रॉली थी वो फ्री में गौशाला में जमा करवाई गई। जिस तरह से देख रहे हैं हम, चुनाव करीब आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कई पार्टियां गौ माता के नाम पर वोट मांगेंगी और मांगती आ रही हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गौ माता की हालत आज मध्य प्रदेश में हुई है, ये हालत मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे राज्य में है। वो इस तरह से फैली हुई है कि गौ माता मर रही है और गौ के नाम पे बहुत बड़े बड़े स्पीच दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, मगर गौ माता की हालत इस तरह हो चुकी है कि ना तो वो जीने पे ना मरने पे, और गौ माता सिर्फ गौ माता बन के रह गई है। विदिशा संवाददाता पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।